बिहार में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने को लेकर सरकार का स्टैंड क्या है, ये सोमवार को साफ हो गया। और वहीं बजट सत्र के दौरान सोमवार को एक बार फिर ये मामला उठा, जिस पर राज्य के ऊर्जा, योजना और विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार को इस तरह की कोई औपचारिक सूचना नहीं है। दरअसल आरजेडी के आलोक मेहता ने ये प्रश्न किया था कि राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों में नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जा रही। इस पर मंत्री ने जवाब दिया था कि मंत्री ने कहा था कि प्रसाद यादव ने प्रश्नकाल के दौरान आए एक प्रश्न के जवाब में कहा कि राज्य में सितंबर 2005 से नियुक्त सरकारी कर्मियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू है और इनके लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। और वहीं नई पेंशन व्यवस्था केंद्र सरकार के संकल्प के अनुरूप है। और शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी और इसके बावजूद लोग शराब पीने से बाज नहीं आ रहे। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद प्रशासन कानून लागू कराने को लेकर सख्त है और पुलिस को सख्ती से कानून लागू कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है वो ही जिम्मेदारी की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। और ताजा मामला पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया का है, जहां चंपारण रेंज के डीआईजी प्रणव कुमार प्रवीण के रीडर को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि चंपारण रेंज के डीआईजी के यहां पदस्थापित देवाशीष नाम के रीडर को शराब के नशे में धुत मुफस्सिल थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। और इस संबंध में डीआईजी ने बताया कि पूर्व से ही रीडर के शराब पीने की सूचना मिल रही थी और कई बार उसको हिदायत भी दी गई थी। इसी दौरान रविवार की देर शाम में कुछ काम के लिए रीडर को फोन किया तो उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी और ऐसे में उन्होंने बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा को फोन किया और जांच करने की बात कही। और इस दौरान जांच के क्रम में उन्हें शराब के नशे में पाया गया। वही मेडिकल जांच में उनके शराब पीने की भी पुष्टि की गई, जिसके बाद रीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। और डीआईजी ने बताया कि इस मामले में बेतिया एसपी को जांच करने के आदेश दिए गए और उनके द्वारा जांच रिपोर्ट देने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रीडर को जेल भेज दिया गया है। बिहार के समस्तीपुर की पूजा सिंह आज मिथिलांचल सहित देश के कोने कोने में जाकर महिलाओं को स्वावलंबी बना रही और बिहार के बिदुपुर, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर में इसकी ट्रेनिंग पाकर चांदनी सिंह, ऋचा सिंह, सबलबिया देवी, रीता देवी, नीतू कुमारी और सीता देवी, पूनम कुमारी सहित 20,000 से अधिक महिलाएं आज अपने पैरों पर खड़ी होकर अन्य महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हैं। और इससे जुड़कर आज महिलाएं खुश है। और वहीं समस्तीपुर जिले के मोहिद्दीन नगर प्रखंड स्थित शिवन सिंहपुर की बहू पूजा 2009 से लगातार बिहार के साथ साथ झारखंड, उड़ीसा, कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल जैसे राज्यों में महिलाओं को केले के थम से रेशा निकालने और रेशे की बुनाई करते हुए कई तरह के हैंडीक्राफ्ट सहित ड्रेस मटेरियल बनाने की ट्रेनिंग ग्रामीण महिलाओं को दे चुकी। और इसके लिए वो अपने पति नीरज सिंह चौहान और बुआ आशा निवेदी को प्रेरणा का स्रोत बताया है। और पूजा कहती है कि तमिलनाडु में बनाना फाइबर की ट्रेनिंग के दौरान मुझे बिहार की धरती पर ध्यान आया, जहां केले की खेती सबसे ज्यादा होती और उस समय मैंने प्रण किया कि बिहार जाकर इस पर काम करूंगी। और 2012 में समस्तीपुर में ऑफिस बनाते हुए केले पर काम शुरू किया गया और इस दौरान महिलाओं और पुरुषों को ट्रेनिंग देते हुए खुद की फैक्ट्री खोलकर महिलाओं को रोजगार देने का विचार भी आया। और 2014 से अनंता कॉटेज स्लोगन के साथ बनाना फाइबर इंडस्ट्री खोली गई, जहां आज सैकड़ों महिलाएं काम कर रही हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराब पीना, पिलाना, बेचना और रखना जुर्म के दायरे में आते हैं और कानून की वजह से कई बार निर्दोष को भी पुलिस या कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। और वहीं ताजा मामला बिहार के नवादा जिले का है, जहां 1 साल के बेटे को लेकर मां से मिलने पहुंची महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बेटे के बहुत छोटे होने के कारण महिला बच्चे को लेकर पुलिस के साथ थाने गई थी। और मामला जिले के कुआकोल थाना क्षेत्र का। दरअसल जिले के कुआकोल थाना की पुलिस क्षेत्र के डोमेन बगीचा इलाका स्थित एक घर में छापेमारी करने पहुंची थी, जहां से उन्होंने नीलम कुमारी नाम की महिला को गिरफ्तार किया। और जानकारी के अनुसार नीलम शनिवार को अपने ससुराल जमुई जिले के चंद्रीदीप थाना क्षेत्र के सगमा गांव से मायके डोमन बगीचा पहुंची थी
और उसकी मां घर में शराब का धंधा करती थी और इसे लेकर पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन धंधे में संलिप्त मां फरार हो गई और छापेमारी के क्रम में घर से शराब बरामद होते ही पुलिस ने बेटी नीलम को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार महिला ने बताया कि उसकी मां शराब का निर्माण करती है और वो मायके जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने पहुंची थी, लेकिन मां की कारस्तानी की सजा उसे अपने 1 वर्षीय बेटे के साथ भुगतनी पड़ेगी। और गिरफ्तारी के बाद नीलम काफी दुखी दिखाई पड़ी और महिला ने कहा कि हम शराब का कारोबार नहीं करते, मेरी मां कारोबार कर रही है और इस बात की हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन अचानक पुलिस का छापा पड़ा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस मामले पर पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक महिला को शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।